सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहाँ रह काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां पर परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी सुगुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सु कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गणों के धाम हैं, और बहुत काल से वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर रह सुनते हैं। जाय सुना होता है हरि गुण भूरी, होय हहि मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तहि सब कहा बुझाई, चलो हरस मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होय हहि कीन कबहु अभिमाना, सुख होवै चाहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझय खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। शिव बिरांच कहो मोहि, को है बपुरायान। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी। मैं ऐसा जान कर के ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। यदि गाया हो गरुड़ जाहे बसाई भूषंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सूच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गया हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम की चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही, समय गया खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षो बायस सहित समाजा।
भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षीराज समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुहासन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब भूल्यो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तव दर्शन खगराजा। यशु देहि सुकरउ अभय, प्रभु आयहु कहि काज। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।